नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है जन सहायता न्यूज चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर कहें या तो भारत की राजनीति को देख ले। आज का जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ, भारत की जो राजनीति है वह पूरे भारत देश को चलाने का काम करती है। इसका कहने का अर्थ आपको मैं समझाता हूँ सामान्य भाषा में कि भारत की जो पत्रकारिता है वह राजनीति का चौथा स्तंभ है। संवैधानिक मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है। और जो राजनीति जो होते हैं, अगर राजनेता सही काम करते हैं तो उसको सही तरीके से दिखाना चाहिए, और गलत जब करते हैं, गलत भी करते हैं सही भी करते हैं, तो पत्रकारिता का जो मुख्य काम है उसको निभाना चाहिए और पूरे भारत देश को जो है एक सही संघीय ढांचा में बनाए रखना, संविधान की अनुरूप जो है भारत देश को चलाना एक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे आज के जो राजनेता हैं वे केवल जो है पत्रकारों को अपनी चटुकारिता करने के लिए रखे हुए हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, और इसी कारण हमारा देश जो है विकसित नहीं हो पा रहा है। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, भारत देश की सबसे बड़ी जो खामी है पत्रकारिता। पत्रकारिता ही सबसे बड़ी चीज है जो किसी व्यक्ति को हाईलाइट कर देते हैं, और यही इसी चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा, सभी भारत के नागरिकों को, समस्त भारतवासियों को, कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। सभी पत्रकार भाइयों, आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप महात्मा गांधी के द्वारा जो दिया गया है संदेश पत्रकारों को, पत्रकारिता एक जन सेवा है, आप इस जो है बात को समझें और पूरे देश के लिए, पूरे जनताओं को सही जानकारी दें। मैं आप सभी पत्रकारों से अपील करना चाहूँगा कि उस गरीब व्यक्ति तक का जो समाचार होना चाहिए, उस गरीब व्यक्ति का जो विचार है उसको हमें आगे लाना होगा, और यही सबसे बड़ी काम है। काम करना चाहिए पत्रकारिता के संदर्भ में, पत्रकारिता का कार्य होना चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो ज़्यादातर भारत की पत्रकारिता है वह गोदी पत्रकारिता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, कई पत्रकार हैं केवल अभी जो राजनेता हैं केंद्र सरकार पर हुए या राज्य सरकार, तो ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश की पत्रकारिता को। पत्रकार का सबसे बड़ा कार्य होता है, बड़ी विशेषता उसकी होती है कि जो है जो नेता होते हैं उनके आलोचक होने चाहिए। मतलब सीधे तौर पे जनता को सही सही जानकारी प्रदान करना एक पत्रकार का सबसे बड़ा काम होता है देश को आगे ले जाने के लिए। तो मेरे समस्त देशवासियों और पत्रकार भाइयों, आज की इस सेगमेंट में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में नाना भाषा के बोलने वाले हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषा को बोलने वाले हैं। तो सभी भाषाओं से बोलने वाले सभी को आसान भाषा में, मैं एक और बात करना चाहूँगा सभी न्यूज चैनलों को कि वो लोग बोलते हैं फटाफट फटाफट खबर, फटाफट फटाफट खबर। ऐसा कुछ मतलब क्या है? अब 1 सेकंड में 100 खबर बता रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर व्यक्ति कुछ समाचार समझ नहीं पा रहा है तो ऐसा खबर ना दिखाएं। और दूसरी बात, पत्रकारिता ही हमारी देश की जो है जनता की विश्वास है। हम अगर सही जानकारी देंगे तो जनता को सही जानकारी मिलने के कारण उनको जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिलेगा। तो मेरे समस्त देशवासियों और पत्रकार भाइयों, मैं जन सहायता न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमें पत्रकारिता को किस तरह से करना चाहिए। पत्रकारिता हमारे देश की कहना चाहिए चौथा स्तंभ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पत्रकारिता ही हमारे देश को आगे बढ़ाने का एक काम कर सकती है। पत्रकारिता मतलब सही सही जानकारी, एक साधारण। चलिए अंतिम जो है हम बातें करेंगे कोरोना अपडेट्स के बारे में। कोरोना अपडेट्स हमारे भारत देश की जो है, आप सभी उस ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज 26 लाख, करीबन 26 लाख जो है मरीज ठीक हो गए हैं आज की तारीख में। यह भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमें कई चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारे देश की जो राजनीति व्यवस्था है, जिसमें बैठने वाले लोग हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों को बात करना है। और मैं अक्सर देखा हूँ मन की बात,